जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। आज हम क्रैश कोर्स का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यही सब परीक्षा में हमेशा देखने को मिलता है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम किसी का कर रहे हैं, हम इसका अपोजिट मान लेंगे, इसका हम उल्टा मान लेंगे, है ना। चलिए हल शुरुआत करते हैं। हल क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना √5 एक, है ना, अपरिमेय दिया हुआ था, परिमेय मान लेंगे, है ना। क्यू के रूप में लिखाया था, है ना, p बटा क्यू चाहे a बटा b, है ना। और यहाँ हम ब्रैकेट लिख देंगे a तथा b कौन संख्या है, तो सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है, इसीलिए इसका ये दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसीलिए सहभाज्य संख्या का एचसीएफ होता है 1। सहभाज्य संख्या का मतलब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको 1 मानना है ना। तो ए और बी सहभाज्य संख्या है, इसलिए इसका मतलब कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तभी हम मानेंगे कि परिमेय संख्या है, नहीं तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा, इधर a बटा b का भी वर्ग हो जाएगा। अब √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। चाहे रूट से स्क्वायर काट भी सकते हैं, दोनों मेथड सही है ना। क्या करते हैं, 25 का वर्गमूल हम डायरेक्ट 5 लिखते हैं, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, और जो बट्टे में है उस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम इधर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से गुना कर देते हैं, इधर गुना आ जाएगा तो जाएगा b² बराबर a² बटा b आएगा कितना, ये 5 है, ये चल गया यहाँ, इधर यहाँ, है ना। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए तो a² को 5 विभाजित कर रहा है ना, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ a² 5 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए जब कोई संख्या का स्क्वायर विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है वह संख्या खुद भी विभाजित होगा, है ना। इसीलिए a 5 से भी विभाजित होगा, विभाजित होगा, है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम कथन 1 मान लेते हैं, इसको हम कथन 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, फिर हम मान लेते हैं, माना a बराबर 5k, क्योंकि हमें a का मान यहाँ पे रखेंगे तो फिर b का मान आएगा, है ना, इसलिए फिर आप क्या मान लेंगे, 5k मान लेंगे। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, तो देखिए तो समीकरण 1 है यह, और जहाँ a है वहाँ रखाएगा क्या, 5k रखाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 5k का स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे बटा में 5। अब क्या हो जाएगा, b² बराबर 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, इधर के स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा, 25 5 बार कर दिए, स्पेस कम है। चलिए इधर हल कर लेते हैं, यहाँ क्या है बचा, तो b² बराबर बचा इधर 5k का स्क्वायर बचा। अब क्या करते हैं, गुना में इधर आएगा तब भागा हो जाएगा, b² बटा 5 बराबर k का स्क्वायर, यानी कि k का स्क्वायर जो आया वो b² बटा 5 आया। अब देखिए 5 यहाँ भी b² क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो फिर लिखेंगे चूंकि 5 b² को
विभाजित कर रहा है, इसीलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। यहाँ कथन क्या मानते हैं? यहाँ कथन 2 है ना, यहाँ कथन 1 है, ये कथन 1 है ना, इसको कथन हम क्या मानते हैं? कथन हम 2 मानते हैं। ये कथन आपका 2 हो गया। अब कथन 1 और कथन 2 से देखिए, तो अगर ए इसको भी काट रहा है और बी को भी काट रहा है 5, इसका मतलब ये दोनों संख्याओं का मान कितना आ रहा है? हमें 5 आ रहा है, लेकिन हमको वास्तविक मानना चाहिए 1, तब ये संख्या परिमेय होता है। हमारा मानना क्या गलत साबित होता है। हम लिखेंगे चूंकि ए बी का मसद 5 है, इसीलिए हमारा मानना गलत साबित होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा √5 क्या गया? अपरिमेय संख्या आ गया। ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्वेश्चन आप H नंबर में बना ले सकते हैं। 1 नंबर में आप √2 बना, √3 बना, √7 बना। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम पैटर्न है यही, आप इसी तरह बनाइएगा तो आपको परीक्षा में 2 नंबर का पूछता है, लघुत्तरीय प्रश्न है। चलिए अब हम चलते हैं अगले टाइप की ओर, जो कि इसी प्रश्न में और पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आ गए हैं। क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पहले हल लिखते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले एक लाइन आप इसका उल्टा मान लेना है ना। मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानना है ना, उल्टा इसका परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, तो हम लिख लेते हैं 3 + 2√5 बराबर a/b। ये है क्या? परिमेय संख्या है ना। अब हम क्या, जहां a तथा b सआभास संख्या है, सआभास संख्या है ना। अब क्या करते हैं, इस केस में आप दोनों तरफ वर्ग नहीं कर सकते। सबसे पहले ये जो संख्या है प्लस में आपको इधर ले जाना पड़ेगा। तो देखिए, तो हर करने पर क्या मिलता है? a/b। ये प्लस में 3 इधर जाएगा तो आपका -3 हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, इसका हम पहले लसर निकाल लेते हैं, ठीक ना। इसका हम लसर निकाल लेते हैं। इसका लसर हो जाएगा b, इससे करेंगे क्या होगा? a माइनस इससे क्या होगा? 3b, है ना। अब ये गुना में लिखा जाएगा तो आपका हो जाएगा भाग में a माइनस 3b/2 और b हो जाएगा, है ना। आपका a आ गया। अब देखिए यहाँ पर बायां पक्ष में जो है कि अब बायां पक्ष है क्या? बायां पक्ष ये आपका दायां पक्ष है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। ये बायां पक्ष हो गया, ये आपका दायां पक्ष है। और बायां पक्ष कभी भी दायां पक्ष के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि √5 जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इतनी संख्या जिसमें आपका रूट नहीं लगा हुआ है, ये आपका परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है, हम जानते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ
√5, चूंकि यहाँ √5 बायां पक्ष बढ़िया रहेगा, चूंकि यहाँ बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष क्या है, a माइनस 3b बटा में 2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि यहाँ बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष इतना एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अर्थात कह सकते हैं इसको, अर्थात में लिखिएगा अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, है ना, या इधर अपरिमेय संख्या या इधर अपरिमेय संख्या, है ना। कभी भी दोनों परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकता है। अब यहाँ लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत साबित होता है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 3 + 2√5 एक आपका क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन बैंक में होगा। आप जितना भी क्वेश्चन रहे इस टाइप का बना लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं। एक प्रश्न आपका 2024 की द्वितीय पाली में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, 2 + √3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं का मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है ना। क्वेश्चन क्या गया, घुमा दिया है ना, ताकि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आए, है ना। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या को, है ना। इतना दिया हुआ है ना, परिमेय संख्या नहीं है करना, तो कहे क्या परिमेय संख्या है, क्योंकि हमको उसका मानना है, विरोध मानना है, उसका हमको उल्टा मानना है। तो मान लेंगे, माना 2 + √3 का वर्ग एक परिमेय संख्या है ना। मान लीजिए इसका उल्टा कितना इतना एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर नहीं है हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लीजिए नहीं है ना। अब करते क्या है, परिमेय संख्या जब दे रहे तो इसे क्या करेंगे हम लोग, है ना, लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में 2 + √3 का वर्ग आपका a/b आपका परिमेय संख्या के रूप में है। जहां लिखेंगे, जहां a b क्या है, एक सहअभाज्य संख्या, a b क्या है, a b सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे, हम पहले इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर पर है, इसको तोड़ लेते हैं। a होता है आपका a होता है आपका b, तो a + b के होल स्क्वायर पर फॉर्मूला होता है आपका a² + b² + 2a, है ना। 2 हो गया फॉर्मूला से, a हो गया a
ये आपका बी हो जाएगा, 2ab बराबर इधर ए बटा बी आपका चल रहा है। अब 2 का स्क्वायर हमने 4 और रूट 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3 निकलता है ना, प्लस 2 दूनी 4 रूट 3 बराबर ए बटा बी। अब देखिए बच्चे कितना हो गया, 4 3 7 प्लस 4 रूट 3 बराबर ए बटा बी। अभी जस्ट हम इसके पहले ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना, बस वही काम करना है इसमें भी, है ना। ऐसे नहीं क्वेश्चन खाली क्या गया है, घुमा दिया है। अब यहाँ से हम प्लस में 7 उधर भेजेंगे तो माइनस में आपका 7 हो जाएगा, ए बटा बी माइनस में 7। अब क्या करते हैं, लसन ले लेते हैं, लसन इसका बी हो जाएगा ए माइनस 7b। अब गुना में 4 इधर जाएगा तब आपका भाग में हो जाएगा ए माइनस 7b बटा में ये आपका 4b हो जाएगा, है ना। अब देखिए कि बायां पक्ष रूट 3 जो है अब परिमेय संख्या है और इधर वाला क्या है, परिमेय संख्या है। अभी हम जस्ट स्टेटमेंट लिखे थे उसी प्रकार यहाँ लिख देना है, क्योंकि यहाँ बायां पक्ष रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष ए माइनस 7b बटा 4 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है, ध्यान लिख दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या नोट इक्वल टू परिमेय संख्या, है ना। इसे जस्ट हम लिखे थे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हम जानते हैं कि इतना एक, है ना, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। इसको अर्थात रूप में लिखे थे, अर्थात क्रिया आप ऐसे भी शॉर्ट में कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत साबित होता है कि 2 प्लस रूट 3 का वर्ग एक परिमेय संख्या हम लोग माने थे, है ना, लिखेंगे परिमेय संख्या है, इसीलिए 2 प्लस रूट 3 का वर्ग एक परिमेय संख्या नहीं है। यही आपका क्वेश्चन करा था, कितना आता है परिमेय संख्या नहीं सिद्ध हो गया, यहाँ से प्रूव। इसी प्रकार आप इसका फर्स्ट पाली में क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, आप उसको HW घर में कर लीजिएगा। फर्स्ट पाली में पूछा गया है 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है ना, सिद्ध कीजिएगी, सिद्ध करेगी। इतना आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका 2024 की, है ना, फर्स्ट पाली में पूछा गया है। आप इसको अपने से खुद से हल कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।